हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी के आंसर की को अभी मिलाएंगे। कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, चलिए अभी हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बच्चों, जियोग्राफिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप देखिए दूसरा नंबर का आंसर क्या होता है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका पिता किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इरेटोस्थनीज। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों तीसरा नंबर का आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा। अब देखिए बच्चों 4 नंबर का आंसर क्या होता है, कौन सी नदी ज्वार ज्वार नदमुख बनती है, तो कौन सा नदी बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी बनती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए बच्चों 5 नंबर का आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से संकटपन प्रजातियां कौन सी है, संकट प्रजातियां कौन सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, जिन प्रजातियों से लुप्त होने का खतरा हो, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए बच्चों 6 नंबर क्या आंसर क्या होता है, निम्नलिखित यमनोत्तरों में से कौन सा भारत का मानक यमनोत्तर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, 82.30 पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए 7 नंबर का आंसर क्या होता है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए 8 नंबर का आंसर क्या होता है, समुद्री सतह जल का औसत तापमान कितना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 9 नंबर का आंसर 9 नंबर का आंसर क्या होता है, देखिए बच्चों पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषित करती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप देखिए 10 नंबर का आंसर क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, 20.95%। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप देखिए बच्चों 11 का आंसर क्या होता है, 11 नंबर का आंसर देखिए, जो धातु में लोहा है उसे कहते हैं लोह धातु कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप देखिए 12 नंबर का आंसर क्या होता है, 12 नंबर का आंसर देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, 46 लाख वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए बच्चों 13 नंबर का आंसर क्या है, 13 नंबर का आंसर क्या है, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, अधिक केंद्र कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 14 नंबर का आंसर क्या होता है, भूपट्टी के ठीक नीचे की परत कहलाती है, क्या कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप देखिए 15 नंबर का आंसर क्या होता है, 15 नंबर का आंसर देखिए बच्चों, मेगमा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है, क्या कहलाती है, आग्नेय चट्टानें कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 16 नंबर का आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीरा सबसे कठोरतम खनिज है। अब देखिए 17 नंबर का आंसर क्या होता है, 17 नंबर का आंसर देखिए बता, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है, किससे सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, तरुणावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। बच्चों आप देखिए 18 नंबर का आंसर क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियां क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, बालू स्तूप। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप देखिए बच्चों 19 नंबर का आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है, कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है, आकार की घाटी बनाई जाती है, भी आकार की घाटी बनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप देखिए 20 नंबर का आंसर क्या है, वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, क्षोभ मंडल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। अब देखिए 21 नंबर का आंसर क्या होता है, तो 21 नंबर का आंसर देखिए बच्चों मिलाते हुए चलिए, आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप 22 नंबर का आंसर मिलाते हुए चले, देखिए निम्नलिखित में से
कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो कहाँ पड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा पर पड़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर के देखिए आंसर मिलाते हुए से अंतर उष्णा कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर का आंसर मिलाते हुए चले बच्चों देखिए, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? द्रव से वाष्प में बदल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर। आप देखिए बच्चों 25 नंबर का आंसर देखिए बच्चों क्या होता है? इसका आंसर देखिए, लवणता को समुद्र जल में घुले हुए नमक ग्रामों में की मात्रा ग्रामों से क्या किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति 1000 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आ देखिए 26 नंबर का आंसर क्या है? महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ए नंबर ज्वार भाटा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 27 नंबर का आंसर क्या है? निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है? तो बिहार में आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 28 नंबर का आंसर क्या है? मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? इसका मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा प्रकार? इसका सही प्रकार क्या है बच्चों? ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। इसका सही आंसर है ए नंबर। आप देखिए 29 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? किस उद्देश्य से शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाघ को शिकार से बचाने के लिए शुरू किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए बच्चों 30 नंबर का आंसर क्या होता है? 30 नंबर का जैसे देखे बच्चों, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या है? मौसम। क्या है? मौसम। इसका सही आंसर है हो जाएगा सी नंबर। आप देखिए 31 नंबर का आंसर क्या होता है? गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए बच्चे 32 नंबर का आंसर क्या होता है? गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर बच्चों। अब देखिए 33 नंबर का आंसर क्या होता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शुक्र को कहा जाता है। अब देखिए 34 नंबर का आंसर मिलाते हुए चले बच्चों, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कौन सी श्रृंखला में स्थित? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नीलगिरी में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 35 नंबर का आंसर क्या होता है? रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका रेगर मृदा का दूसरा नाम होता है काली मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए बच्चों 36 नंबर का आंसर क्या होता है? भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो कितनी है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा 3245 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप देखिए बच्चों 37 नंबर का आंसर क्या होता है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, इंदिरा वे पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बच्चों। आप देखिए 38 नंबर का आंसर क्या है? कौन से भूकंपीय तरंगों तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पी तरंगे, एस तरंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, एस तरंगे हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए बच्चों 39 नंबर देखिए बच्चों, काल बैसाखी संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी बंगाल से। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर का आंसर क्या होता है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। हेलो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला नोटिफिकेशन आपको